आशिक से बात करने से रोका तो बेटी ने मां के साथ कर दिया ऐसी घिनौनी हरकत, पुलिस के भी उड़ गए होश। उत्तर प्रदेश के भदौर ज़िला में एक खातून के कत्ल का सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है। खातून का कत्ल इसकी बेटी ने ही गला दबाकर कर दिया था। मुस्लिम बेटी अपने आशिक से फ़ोन पर बात करने से मां के ज़रिया मना किए जाने से काफ़ी नाराज़ थी। ये वाक़या ज़िला के ओंछ थाना हल्का में पेश आया है। गुज़श्ता 26 जून को मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी थी कि सुनसान इलाके में एक खातून की लाश पड़ी है। जाए वक़्त पर पहुंचकर पुलिस एहलकारों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की असरनौ जांच शुरू करी। मकामी लोगों और मकतूला खातून के अहलखाना से पूछताछ के दौरान पुलिस को मकतूला की बेटी मंजू पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बेटी पर अपनी जांच मरकूज़ कर दी। सभी सबूत जमा करने के बाद जब पुलिस ने मकतूला की बेटी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की, बेटी ने इकबाल जुर्म कर लिया और फिर उसने कत्ल की वजह भी बताई। वो जानकर सभी हैरान रह गए। मुस्लिम बेटी अपने आशिक से फ़ोन पर बात करती थी, जिसके इसकी मां मुखालफत कर रही थी। इसके बाद 26 जून को दोनों घर से बेटी बाज़ार जाने के लिए निकले थे। रास्ते में दोनों का झगड़ा हो गया और सुनसान इलाके में मुस्लिम बेटी ने अपनी मां का गला दबाकर इसकी मौत के घाट उतार दिया और वापस अपने घर आ गई। पुलिस के मुताबिक बेटी ने तकरीबन 20 मिनट तक अपनी मां का गला दबाया। मां की मौत हो जाने के बाद किसी को शक ना हो, इसके लिए बेटी अपने घर वापस आ गई। सर, क्या घटना थी पूरी और किस तरीके से पता? ये दिनांक 27/6/2019 की बात है कि शाम 5 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी थाना ऊंझ में ऊंझ व करमेचा के बीच में पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मैं और एडिशनल एसपी साहब घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां जाकर पता लगा कि ये बॉडी तब तक वो अज्ञात में थी। लोग इकट्ठे हो गए, तब पता चला कि ये जो बॉडी है ये मैना देवी वाइफ ऑफ इंद्रमणि की है। तो इस सूचना पर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। उसके बाद जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि मैना देवी अपनी बेटी शिव कुमारी उर्फ मंजू के साथ निकली थी सुबह घर से, और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और जिस दोनों में कोई फ़ोन आया था उसकी माँ के पास, और वो फ़ोन उसकी बेटी के लिए आया हुआ था। फ़ोन उस समय उसकी बेटी का उसकी माँ के ही पास था, जिस कारण उसे पता लग गया कि ये फ़ोन किसका है। उन्होंने पूछा कि बेटी किसका फ़ोन है, तब उसने बताया कि ये जो भी उसके संबंध किसी से रहे होंगे उसके फ़ोन थे, उसकी अभी जांच की जाएगी। तो उसी की बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मारपीट करी और बेटी के बताए अनुसार उसने उसको गिरा लिया और गला और मुंह दबा दिया, और लगभग 20 मिनट तक उसका मुंह दबाई रही, जिस कारण उसकी हत्या हो गई। और उसे ये करने के बाद अपने घर पर चली गई, और घर पर भी उसने किसी को नहीं बताया। पता लगने पर पुलिस द्वारा उसे घर से गिरफ्तार किया गया। आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।